हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शैली की दुनिया में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बात करने जा रहे हैं सुमित महल के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले कुछ रिएक्शन चैनल कुछ थे जहाँ पे किसी ने उनके बारे में बहुत कुछ बोला, तो अच्छा भी नहीं लगा। सबसे बड़ी बात तो है कि हम अपने जो हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं तो वो हमेशा सही नहीं होते। आप जो भी चीज़ें आपने सुमित भाई के बारे में बोली, या फिर जो भी चीज़ें आपने अपने रिएक्शन चैनल में जो भी आपने अपने रिव्यू रखे, जो भी चीज़ें हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपको पहले उनके व्लॉग्स देखने चाहिए, आपको उनको फॉलो करना चाहिए। आप किसी की लाइफ के बारे में अगर नहीं जानते हैं प्रॉपर तरीके से, तो हमें किसी को भी कोई हक नहीं बनता किसी के ऊपर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन लगाएं। अगर आप सुमित भाई की फैमिली के बारे में कुछ बोल रहे हैं, तो इस तरह से किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर हमारी जनरल नॉलेज अगर कहीं कम है, अगर आपको ये नहीं पता सी ग्रेड मूवीज़ क्या होती हैं, सी ग्रेड मूवीज़ का मतलब क्या होता है, तो ऐसे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। अ, सबसे पहले तो जिस तरह से किसी लड़की की इज़्ज़त होती है, उसी तरह से एक आदमी की भी इज़्ज़त उतनी ही होती है, क्योंकि वो भी किसी फैमिली से आते हैं, एक अच्छे बैकग्राउंड से हैं। तो हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने से पहले हम लोगों को हज़ार बार सोचना चाहिए। अगर हम एक चैनल चला रहे हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सामने वाले पर, किसी भी तरह का कोई भी बिना कुछ जाने समझे, बिना कुछ पता किए उल जुलूल कुछ भी कह देना, तो ये कहीं की भी समझदारी नहीं है। जितने भी लोग चैनल्स बना रहे हैं, जितने भी लोग अपने वीडियोस व्लॉग्स बनाते हैं, सब लोग बहुत ही एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। ऐसे ही कोई तो मतलब हम लोग ये कैमरा ऑन करके वीडियो बनाने नहीं बैठ जाते, कभी कोई लोग लाइव में आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा सोच कर किसी के बारे में कुछ भी बोलें। जब तक आप किसी को अच्छे से नहीं जानते, किसी की बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते, तो ऐसे ही किसी के बारे में उल जुलूल नहीं बोलना चाहिए। अभी तक भी लोग कई ऐसे हैं जो नेहा आशीष तिवारी के बारे में, या सुमित भाई या सुमित महल जो भैया हैं, जो इनके बारे में जो भी कुछ आप बोल रहे हैं, तो देखिए वो बहुत चीज़ें ना बहुत पीछे रह गई हैं। सुमित भाई भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं नेहा भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। तो सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, और जो मैटर है उनकी फैमिली का मैटर है। वो एक समझदार लोग हैं, दोनों की फैमिलीज बहुत समझदार हैं। उन लोगों को पता है कि कैसे इस मैटर को सॉर्ट आउट करना है, उनकी फैमिली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब वो लोग आकर एक दूसरे पे कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं, जब वो लोग आकर एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो किसी के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ना सुमित भाई ने किसी के बारे में कुछ भी बोला, इतना सब इतनी कंट्रोवर्सी हुई, ना नेहा ने आकर किसी के बारे में कुछ भी बोला, तो अब तक भी लोग शांत नहीं बैठ रहे हैं। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों को क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। जब वो लोग अपनी लाइफ में आगे आगे मूव ऑन कर चुके हैं, तो मतलब कुछ लोग आज भी हैं उन सब गड़े मुर्दों को उखाड़े जा रहे हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए ना कुछ भी बोलने से पहले कि जो सब लोग जो हैं उनकी फैमिलीज़ भी हैं, वो लोग भी सब व्लॉग्स देखते हैं, सब वीडियोस देखते हैं, किसका क्या रिएक्शन आ रहा है वो सब चीज़ें देखते हैं। अरे आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, बट ये तो मत भूलिए कि उससे पहले आप एक इंसान भी हैं। किसी के बारे में कुछ भी ऐसे उल जुलूल बक देना कोई मतलब कहीं की समझदारी नहीं है। और आप भी कहीं ना कहीं किसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो हम बोलते हैं वीडियोस में आकर, तो वो ना उसमें कहीं ना कहीं हमारे जो संस्कार हैं ना वो भी झलकते हैं, कि हमारी फैमिली के जो हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें कैसे संस्कार दिए। सुमित भाई ने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोला, सौरभ भाई ने आज तक किसी के बारे में कुछ नहीं बोला। इतना सब कुछ हुआ, बट वो आज भी नेहा आशीष तिवारी हैं उनको नेहा दीदी कहकर ही बात करते हैं, इतनी सब चीज़ें। अरे जब उनका फैमिली फैमिली मैटर है, जब वो किसी के बारे में उल्टा सीधा कुछ नहीं बोल रहे, तो लोग आकर नेहा के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलते हैं। नेहा दीदी ने आज तक, नेहा आशीष तिवारी हैं जो, उन्होंने आज तक कभी सुमित के बारे में कुछ नहीं बोला, सुमित भाई के बारे में कुछ नहीं बोला, तो लोग पता नहीं क्यों आकर उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो अब जब वो लोग मूव ऑन कर चुके हैं अपनी अपनी लाइफ में, वो लोग अपनी लाइफ को देख रहे हैं कैसे उस चीज़ को आगे मतलब सॉर्ट आउट करना है। जब तो आप लोगों को क्या मतलब पड़ी है कि अभी भी आप लोग वहीं अटके हुए हैं, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बोले जा रहे हैं। उनके जो चैनल्स हैं, आपको पता है कि वो कितने टाइम से इन सब चीज़ों से जुड़े हुए हैं, यूट्यूब से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं। कि आपको क्या लगता है कि वो नेहा से सिर्फ इसलिए जुड़े थे नेम फेम पाने के लिए? तो मैम अपनी सोच को थोड़ा ना बड़ा करें। जो भी लोग हैं, जो भी इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं तो सिर्फ यही बोलूँगी उन रिएक्शन चैनल वालों को कि आप अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करें, और सही को सही और गलत को गलत कहना सीखें। सही क्या है वो चीज़, किसी भी अब मतलब
किसी भी चीज़ को मतलब एक कंट्रोवर्सी के लिए अपने चैनल को चलाने के लिए मतलब किसी झूठ का या किसी भी ऐसी ही चीज़ों का सहारा मत लेना कि जिस चीज़ का कोई वजूद ही नहीं है। तो जो चीज़ है, जो चीज़ दिख रही है उसके बारे में बात करो ना। वो लोग तो आकर, सुमित भाई आकर हर चीज़ का आंसर भी करते हैं। अगर आप उनसे किसी तरह का कोई कुछ पूछोगे, कुछ आंसर, आपकी कुछ क्वेरीज हैं, तो आप उनसे वैसे बात करो ना, वो सही तरीके से जवाब देते तो हैं। मतलब किसी को इतना ज़्यादा पिन पॉइंट कर देना, किसी को इतना ज़्यादा मतलब परेशान कर देना कि उनको लाइव में आके मतलब अपने अपने बारे में सफाई देनी पड़े। कुछ लोग हैं ऐसे जिनकी वजह से उनको आकर इस तरह सफाई देनी पड़ती है, वरना वो अपने घर में, अपने फैमिली में बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनको किसी को आकर सफाई देने की भी ज़रूरत है नहीं। बट हाँ, बस वही होता है कि जब चीज़ें फैमिली तक पहुंच जाती हैं तो लगता है कि अब आकर जवाब देना बहुत ज़रूरी है। और सुमित भाई ने जो भी आंसर किया ना, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा रिप्लाई किया। और मैं तो कहती हूँ मतलब इतने अच्छे इंसान हैं सुमित भाई, सौरभ भाई, कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे किसी से कैसे बात करी जाती है, किसी की इज्जत को कैसे मतलब संभाला जाता है, उनको चाहे कोई कुछ भी बोले, बट मैंने उनके मुंह से कभी आज तक कभी डायरेक्ट किसी के बारे में ऐसे मैंने कभी भी नहीं, इतना टाइम से जब से मैं उनको देख रही हूँ, कभी भी उन्होंने कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं दिया। बड़े संभले और बहुत ही लिमिटेड शब्दों में उन्होंने हमेशा बात करी है। बहुत इज्जत से बात करते हैं। अगर किसी का रिएक्शन चैनल का कभी रिप्लाई भी किया तो बहुत ही इज्जत से उन्होंने बात करी है। तो मैं तो बहुत, हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि ऐसे लोग भी आजकल के टाइम में हैं जो किसी की मतलब इज्जत को अपनी इज्जत समझ के बात करते हैं। कभी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में उन्होंने तब आकर कभी कुछ नहीं बोला। लोगों ने उनके डिप्रेशन जैसी चीज़ का उन्होंने मजाक उड़ाया लोगों ने। तो मैं तो यही बोलूँगी लोगों से कि अगर आप किसी के बारे में कुछ जानते नहीं हैं ना, तो इतना जल्दी रिएक्शन भी ना दें। पहले चीज़ों को अच्छे से देखें, समझें, उनके व्लॉग्स को फॉलो करें, उनकी जो पीछे की पिछली वीडियोज़ हैं उनको फॉलो करें, उनको देखें। कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो हम उनसे पूछें, वो तो हमेशा ही बोलते हैं, हमारे नंबर्स भी हैं, अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप हमसे बात करें। तो तब जाकर आप किसी के बारे में अपनी राय, अपनी एडवाइस रखें। ऐसे ही अनर्गल कुछ भी नहीं बोलना चाहिए किसी के बारे में। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी। और हमारा तो हमेशा से ही मतलब मेरा तो सपोर्ट हमेशा सुमित भाई को है। मैं तो जब से उनको देखा, मतलब मैं तो मतलब बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ भाई, आजकल के टाइम में ऐसे लोग भी हैं। बेस्ट ऑफ लक सुमित भाई। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। आपकी जर्नी बहुत अच्छी जाएगी। मेरी साइड से तो आपको हमेशा फुल सपोर्ट है। थैंक यू। और मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कभी ना भूलें। बाय बाय।